नमस्कार, स्वागत है आपका धरातल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया। विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी हम लेके आए हैं, क्योंकि जो बच्चे एचएससी लेवल की, एसएससी लेवल की जो तैयारियां करते हैं, अक्सर उनके लिए एक बड़े टेस्ट का आयोजन कम ही देखा जाता है। लेकिन ऐसा ही एक काफ़ी बड़ा जो प्रतियोगिता है, एक बड़ा कंपटीशन है, इनामी कंपटीशन सिरसा के अंदर करवाया जा रहा है, जिसमें मैं आप पीछे देख सकते हैं रेंजर साइकिल आपको दिखाई दे रही है। 11 साइकिलें, रेंजर साइकिलें इनाम के तौर पर बच्चों को दी जाने वाली है। जो पहले 11 बच्चे जो मेरिटोरियस रहेंगे, जिन 11 बच्चों की मेरिट आएगी, उनको 11 रेंजर साइकिल प्रदान की जाएगी। हमने पूरा बोर्ड पढ़ा है और हालांकि हम एकलव्य क्लासेस के सेंटर के आगे भी पहुंचे, इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर 11 रेंजर साइकिल प्राइज़ रखने का, इनाम रखने का उनका मकसद क्या है। और इसके साथ में आपको बता दें कि तकरीबन 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी विद्यार्थियों को इस टेस्ट के अंदर जिनके मेरिट आएगी उनको दी जाने वाली है। चलिए, पूरा एजेंडा आखिर क्यों रखा है, 11 साइकिल, 11 रेंजर साइकिल ही इनाम में क्यों रखी गई, इसके साथ 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप रखने का इनका मुख्य मकसद क्या है, एग्ज़ाम को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, किस तरह का एग्ज़ाम है, कितनी तारीख को ये एग्ज़ाम होना है, पूरी जानकारी के लिए हम एकलव्य क्लासेस सिरसा के अंदर पहुंचे हैं। चलिए, इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए, जो जिक्र हमने संस्था के बाहर से किया था कि एक ऐसा एग्जाम करवाया जा रहा है जिसके अंदर 11 रेंजर साइकिल बतौर इनाम और 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप रखी गई है। चलिए, अब हम संस्था के डायरेक्टर मिस्टर अजय जी गुदारा हमारे साथ हैं, उनसे पूरा पर्पज जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद पूनिया साहब, आपका भी स्वागत है। आपने इस प्रकार बाहर से देखा और अंदर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने देखा कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर लगा हुआ है, एक बढ़िया तरह से उसको सजाया गया है कि एक आप प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं। सर, किस तरह की प्रतियोगिता करवा रहे हैं और कितनी तारीख को करवा रहे हैं, उसमें क्या कुछ रहने वाला है? पूनिया जी, ये जो प्रतियोगिता है वो एचएसएससी के पैटर्न पर करवाई जा रही है। और जो एचएसएससी सीईटी का एग्जाम ले रही है, सेट का, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का, उस पर्पज से करवा रहे हैं ताकि बच्चों को अपने लेवल का पता लग सके भी वो इसमें अपनी तैयारी है वो कहाँ तक कर चुके हैं और कहाँ तक आगे करनी चाहिए। क्योंकि इसमें परसेंटेज रहेगी, जो बच्चे 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें जो 60% से पास मार्क माने जाएंगे बच्चों का, उसी का लेवल। ये कितनी तारीख को एग्जाम आप करवा रहे हैं? अपना जो सेट का एग्जाम है वो 3 अप्रैल संडे को होगा जी। और उसका जो टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे, दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे। जो एचएसएससी का टाइमिंग होता है 90 मिनट का, वही रहेगा। और 1 घंटे पहले यानी 11 बजे से 11:45 तक जो एग्जाम सेंटर है उसमें पहुंचने का समय रहेगा। इसमें मेरिट को आपने बताया कि 60% से ऊपर के बच्चों को मेरिट के लिए रखेंगे, और इसमें जो लेवल है वो सारा एचएससी लेवल रहेगा। एचएसएससी लेवल रहेगा जी। मेरिट का हमारा कोई पर्पज नहीं है। जो बच्चे आएंगे, जो टॉप 11 बच्चे, अभी आपने जिक्र किया रेंजर साइकिल का, तो जो टॉप 11 बच्चे आएंगे उनको रेंजर साइकिल दी जाएगी जी। अकेडमी की तरफ से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम 11 साइकिल रखी है। उसके बाद हमने स्कॉलरशिप रखी है। पहले जो 11 बच्चे आएंगे उनको रेंजर साइकिल, जो आप अभी नोट करके आए हो, वही चीज़। तो इसका टेस्ट का आखिर मुद्दा क्या है, मुख्य जो मकसद है, क्यों करवा रहे हैं आप ये टेस्ट? मुख्य मकसद ये है जी, भाई हमारा जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है इसमें बच्चे जो पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक नहीं है, तो हम पहले तो बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर लौटे, ताकि वो एग्ज़ाम क्रैक करें। और इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से वो अपने किस प्रकार की तैयारी हो चुकी है और किस तैयारी किस लेवल पर वो हैं। बस हमारा मेन मकसद यही है भी सेट के अंदर जो हरियाणा के, सिरसा के बच्चे हैं वो किस प्रकार की तैयारी कर चुके हैं और तैयारी में कहाँ पर बैठे हैं, बस वही चेक करना है। तो एक बात बताइए सर, जैसे प्रतियोगिताएं हमने काफ़ी देखी है, लोग इनाम करवाते हैं, लेकिन आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तक तो हमने सुना इनाम। आपने 11 रेंजर साइकिल मुख्य जो इनाम रखा है, उसका मुख्य मकसद क्या है? 11 ही आखिर क्यों? बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जी। एक बच्चा आएगा, हम एग्जाम में रख देते, एक बाइक रख देते जी, ठीक है, तो बच्चों का क्या इशू रहता भी एक ही बाइक है जी, और हो सकता है वो एकेडमी वाले खुद रख लें या अपने किसी नॉन को दे दें जी। तो हमने ये जो है वो बच्चों से डिस्कस करके रखा है जी, क्योंकि हमें जो देना है वो बच्चों को देना है जी। जो साइकिल है वो एक तो पोल्यूशन फ्री है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा भी 11 बच्चों को साइकिलें दी जाएगी, तो 11 बच्चे हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे इनाम में उतना ही मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा। वो शिक्षा की ओर लौटेंगे, एजुकेशन की ओर लौटेंगे, और हमें इसी को बढ़ावा देना है। सिरसा को एजुकेशन में नंबर 1 पर लेके आना है, बस यही हमारा मेन मकसद है।
तो सर इसके साथ एक स्कॉलरशिप का भी जिक्र आया, अभी 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप, उसमें आपकी तरफ से क्या कुछ है? बच्चे जी फीस के लिए इधर उधर जो बड़े संस्थान हैं जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, हिसार जा रहे हैं, तो उन बच्चों को सिरसा के अंदर रखना है और दिल्ली और हिसार से बेहतरीन टीम के साथ एजुकेशन करेंगे हम। जी। हमारा मेन मकसद ये है भी बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े, वो अपने घर में रहकर और सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसके लिए क्या, वो बाहर बच्चा जाएगा तो उसका रहने का खर्च, उसकी फीस ज़्यादा, ठीक है, और ग्रामीण प्रदेश के बच्चे इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उसीलिए हमने उनको क्या दिया, एक स्कॉलरशिप दी। अच्छा, तो सर इसके साथ एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा आपके यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे, अगर वो एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, आगे सीईटी एग्जाम आ रहा है, तो आपका यहाँ संस्था के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, आप किस तरह से तैयारी करवाते हैं? ऑनलाइन करवाते हैं, ऑफलाइन करवाते हैं? आपका क्या पैटर्न है? हमारा पैटर्न है जी बिल्कुल ऑफलाइन। हम बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करवाते हैं और हमारे बैचेज रहते हैं वो एकेडमी। अभी हम सेकंड बिल्डिंग और देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी जो सेट की है वो ज़्यादा हो रही है। तो अभी जो नए बच्चे आएंगे उनको अलग एकेडमी, अलग जो सेंटर है एक और देख रहे हैं, उसके अंदर शिफ्ट भी करेंगे बच्चों को। और हमारा जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, कंप्लीट रूप से तैयार है, और जिन्होंने 8-10 सालों से क्या है लगातार इसी HSSC के अंदर जो तैयारी करवाते रहे हैं, वो स्टाफ है हमारे पास। और हमारा जो पैटर्न रहता है तैयारी करवाने का वो रहता है जी पिछले एग्जाम। अच्छा जी। यानी मेन हमारा मोटिव है HSSC को पकड़ में करे, भी जितने एग्जाम उन्होंने ले रखे हैं उनके पैटर्न के आधार पर तैयारी करवाते हैं, और इसमें हम सफल भी रहे हैं। अच्छा जी। पिछले 1 साल में हमने सिरसा में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके टेस्ट क्लियर करवाए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे हैं। ऑफलाइन क्लासेज आपकी? बिल्कुल ऑफलाइन है जी। जी। और ग्रामीण क्षेत्रों के कितने, मतलब कहाँ से बच्चे लगभग आपके बच्चे जी हमारे चारों तरफ से, फतेहाबाद से बच्चे आ रहे हैं, चोपटा, दड़बा और अपने नाथुसरी से बच्चे आ रहे हैं, एलनाबाद साइड, प्रॉपर एलनाबाद साइड से आ रहे हैं, प्रॉपर एलनाबाद से आ रहे हैं। अगर उसके बाद अगर बात करें तलवाड़ा से बच्चे आ रहे हैं, वो यहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कालावाड़ी से आ रहे हैं बच्चे, कालवाना से आ रहे हैं जो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर है, वहीं से बच्चे आ रहे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। मतलब बच्चों को कुछ लगा है भी यहाँ की जो कोचिंग करने के बाद उनको एक अच्छे जो हम कह सकते हैं कि स्टेप मिल रहा है। ये बच्चों की संस्था है जी, ये बच्चों का ही संस्था है, बच्चों का परिवार है, बच्चों का ही घर है। नहीं, बच्चों का परिवार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा है भी यहाँ से हम तैयारी करके अपनी जो मंजिल है उसको अचीव कर सकते हैं। हमने अलग करने की कोशिश की जी, अलग करने की। हम बच्चों को डेमो में बताते हैं भी आपका लेवल क्या है, आपने कहाँ से तैयारी शुरू की है, कहाँ पर आपकी खत्म हो गई। जहाँ पर उनकी खत्म होती है वो उनको हम पहले 15 मिनट में बता देते हैं डेमो में भी, यहाँ तक आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। वहाँ से उसको वहाँ से आगे लेके जाते हैं जहाँ एग्जाम पूछा जाता है, हम यहाँ एग्जाम के पास लेके जाते हैं बच्चे को। जी, आपने डेमो का जिक्र किया, अगर कोई विद्यार्थी डेमो के लिए आना चाहे तो उसके लिए क्या शेड्यूल है, क्या उसकी है जी? रोजाना डेमो चलती है। अभी तो 3-3 दिन के बाद नए डेमो शुरू हो रहे हैं, अच्छी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 दिन की डेमो बिल्कुल फ्री है जी बच्चों के लिए। कभी भी आओ, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक डेमो कभी आके लगा सकता है बच्चा। शुक्रिया सर पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ एकलव्य क्लासेस सिरसा से डायरेक्टर अजय जी गोदारा। तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को एक एग्जाम करवा रहे हैं जिसमें बतौर जो इनाम है 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और 11 बच्चों को प्रोत्साहन, ताकि उनका हौसला बढ़े। वो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इन्होंने 11 इनाम रखे हैं। और इसके साथ साथ समय समय पर ये हर मंथली अपनी प्रतियोगिताएं जो है वो करवाते रहते हैं। तो पूरी आप जानकारी के लिए आप इनके सेंटर में, इनके कोचिंग संस्था में आप विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कैमरा से होगी प्रदीप कुमार के साथ सुदेश पुनिया।